टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है और उस कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस जब हमें परसेंटेज में दिए होते हैं ना, तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे ही डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकाली जाती है। और मार्क्ड प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं मॉल पे, जो टैग पे प्राइस लिखा होता है उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेंट इज 1250 रुपीज़ एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंट। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। अब पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्काउंट की वैल्यू, यानी डिस्काउंट इन रुपीज़, और वो हमारा होगा 8% ऑफ। ओके, 8% ऑफ कितना? 1250 रुपीज़ का। क्योंकि अभी क्या बताया मैंने कि हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है? मार्क्ड प्राइस पे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8/100 मल्टीप्लाई 1250। हाँ, अब हमारा सॉल्व करके कितना आया? 100 रुपीज़। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, यानी हमें 100 रुपीज़ की छूट मिल गई, तो उसे कितने में हमने खरीदा। तो जो आपको सेलिंग प्राइस है वो है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 1250 में से आप 100 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, आपने वो खरीदा 1150 रुपीज़ का। Our next question is this one, third. An अलमीरा ऑफ मार्क्ड प्राइस 4000 की अलमीरा थी, उस पर मार्क्ड प्राइस था एंड सोल्ड फॉर 3700 की वो बेच दी गई आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। अब आपको निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब हमें जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में निकालनी है। मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 4000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 3700। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज में निकालने से पहले हम ये तो निकाल लें कि हमें कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, और वो फॉर्मूला है MP माइनस डिस्काउंट। यानी कि 4000 की चीज़ थी, हमें मिली 3700 में, यानी हमें डिस्काउंट मिला 300 रुपीज़ का। 300 रुपीज़। ओके, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये हमेशा डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होता है। तो 300 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई 100। अब आप जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए। 15/2%, यानी 7.5% हमें डिस्काउंट मिला, या इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट का आंसर है वो 7.5 है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन विच इज सोल्ड एट 8400 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%। 16% डिस्काउंट देने के बाद 8400 में वॉशिंग मशीन को बेचा गया। आपको बताना है मार्क्ड प्राइस क्या है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है सेलिंग प्राइस 8400, डिस्काउंट 16%, हमें रुपीज में नहीं परसेंटेज में गिवन है। अब मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मतलब कुछ एक्स लेके एज्यूम करके करते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आसान रहेगा फॉर्मूला लेके, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लेके ही आपको सीधा बता रही हूँ। अब मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब ये फॉर्मूले में हम लगा के इसे सीधा सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हमारा SP है 8400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 16। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है आप इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। पहले आपको नीचे का डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, प्लस है या माइनस है जो भी है पहले वो करना है। ये हमारे पास आएगा 84। अब इसको हम देखो सीधा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा कॉस्ट वो आ जाएगी, वॉशिंग मशीन की कॉस्ट 10,000 आ जाएगी।
84 से सीधा 84 कट जाएगा, 10,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि उस वॉशिंग मशीन पे जो टैग लगा हुआ था वो 10,000 का था। देखो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट दिया था, अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछा था और सेलिंग प्राइस पूछा था, तो इसलिए हमने ये मेथड लिया। अब यही सेम क्वेश्चन अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, हम वो लॉजिक ना लेके सीधा सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस, वहां मार्क्ड प्राइस था मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट था 8 अपॉन 100। ओके, हम इसको भी सीधा यहाँ फॉर्मूला भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जाएगा 9200। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आप चाहे डिस्काउंट लेके आप सेलिंग प्राइस निकालो या सीधा आप फॉर्मूला लेके लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस of a double bed sheet is 9575। हाँ, 8th नहीं लेते, हम 7th लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ना थोड़ी सी इजी हो जाएगी। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 22,000 रुपीज। आफ्टर allowing a discount of 10%, dealer still makes profit of 20%. Find the cost price of the computer। अब इसमें हमें गिवन क्या है, हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है, हमें डिस्काउंट गिवन है और हमें प्रॉफिट गिवन है। तो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हम पहले गिवन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट यानी गेन गिवन है, फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का तो ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला देंगे और अगर लॉस दिया है तो हम लॉस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट तो है 20%, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं है, हमें क्या दिया है मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जब मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट हो तो सेलिंग प्राइस निकालना सीखा है ना, इस फॉर्मूले से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और वो जो सेलिंग प्राइस आएगा उसको इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो अब हम पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 फिर अपॉन 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारे पास 10 वो लेके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो अब हमारा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का आ गया 19,800, इतने में बेची। इस फॉर्मूले से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब यही सेलिंग प्राइस हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 19800 मल्टीप्लाई 100 और फिर अपॉन में 120। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट हो, अगर प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा भी दिया हो तो आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले भी इन्वॉल्व होंगे।